राइजिंग इंडिया न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के बजट की चर्चा पे। बजट 11वां बजट जारी हो चुका है और लोगों में अलग अलग भ्रांतियां हैं। क्या फायदा मिला, क्या नुकसान हुआ, सच क्या है, बात करेंगे। समाज के बुद्धिजीवी हमारे साथ है, कैप्टन साहब है। हाँ कैप्टन साहब जी, बजट में क्या फायदा मिला लोगों को या टाइटल फीस हो गया? हाँ, बजट 2026 भारतीय जनता पार्टी का उत्साह और उसके उत्साह के साथ मिले हुई भारत की जनता, नो डाउट 2026 का यह बजट बहुत लुभावना, बहुत अट्रैक्टिव, सबके लिए थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ यदि नहीं भी देख सकते हैं तो इतना हम जरूर देखते हैं कि 2047 की ओर बढ़ने के लिए दिशा में ये बजट आगे काम कर रहा है। किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, स्किल डेवलपमेंट के जरिए नौजवानों को और हाथ में काम हर एक को मिले, इन सब की योजनाओं पर, फौजियों के लिए हो, देश की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हो, इन सब बातों को मद्देनजर रखा गया है इस बजट में, जो अच्छी बात है। लेकिन शिक्षा की जो बजट थी, शिक्षा का जो फंड था उसको कम कर दिया गया। शिक्षा के फंड को थोड़ा सा लगता है कम किया गया है, लेकिन सरकार की पहले से ही योजना है जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह, IT 136 कॉलेज स्कूल बंद हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्कूल नहीं बंद हो रहे, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, ये सब अफवाह वाली बातें हैं। अफवाह अगर नहीं है तो सरकारी व्यवस्था इतनी गंभीर क्यों होती जा रही है? अब प्राइवेट इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं, यही बजट है इस बात? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्कूल के बारे में, शिक्षा के बारे में आप यदि पार्टिकुलर कहें तो थोड़ा सा और बजट होता तो अच्छा ही होता। संगीत त्यागी जी, कृष्णा इनक्लेव में कितने सरकारी स्कूल हैं? कृष्णा इनक्लेव में? जी हाँ, नहीं, कृष्णा इनक्लेव छोटी सी कॉलोनी है तो इसमें सरकारी स्कूल ना तो है और ना संभव है होना। प्राइवेट स्कूल कितने हैं? प्राइवेट स्कूल भी मैं समझता हूँ कि एक ही स्कूल माना जाएगा, बाकी तो छोटे छोटे लोगों ने अपने स्कूल कुल कितने हैं यहाँ पे? प्राथमिक विद्यालय या बड़े विद्यालय मिलाकर कितने? प्राथमिक विद्यालय हमारे पूरे वार्ड में, जो हमारा वार्ड 50 पड़ता है, जो नूरनगर के, क्योंकि नूरनगर का ही पार्ट है कृष्णा इनक्लेव, तो नूरनगर में एक प्राथमिक विद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय है 8 तक का एक। और प्राइवेट अगर या प्री नर्सरी, नर्सरी, ये सब अगर देखा जाए टोटल तो गिनती कितने होंगे? ये तो सैकड़ों हैं। सैकड़ों। एक प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट और सैकड़ों प्राइवेट स्कूल, यही है सरकार का बजट। सरकार कहीं ना कहीं निजी संस्थाओं को, निजी व्यापारियों को तो आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है उसको संकीर्ण और संकीर्ण और संकीर्ण करती जा रही है। शिक्षा में कटौती की गई है, सही जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। क्यों, क्या कारण है? रक्षा बजट को बढ़ाने का दिखाया जा रहा है कि रक्षा बजट बढ़ाई गई है, सच क्या है, यही बात करेंगे। हमारे सामने विनय जी हैं। जी, बजट के बारे में मुझे यही कहना है कि ये बजट स्थिरता का बजट है, ये बजट विकासोन्मुख बजट है। ये 2047 में संपूर्ण विकसित भारत को सुनिश्चित करने के लिए ये बजट है। ये बजट लोक लुभावन नहीं है, लेकिन इस बजट में बहुत सारी खासियत है। MSME को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में काफ़ी प्रावधान है और विशेष करके इस बजट में इस देश के लिए आगे विकासोन्मुख बजट हो, कैसे कहां से पैसे आए और अधिक से अधिक विकास का कार्य हो। रेल में बहुत अच्छा 8-9 कॉरिडोर के लिए व्यवस्था किया गया है। इस तरह से बजट बहुत अच्छा बजट है, इस साल के लिए बहुत अच्छा है। त्यागी जी, आप एक एडवोकेट भी है, भाजपा से जुड़े भी है, क्या कहना चाहेंगे? लोक लुभावन बजट मैं कहना चाहूँगा, सबसे जो जरूरी हमारी जो दिनचर्या की चीज़ें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पे इस बजट में जो है ना बहुत फोकस रखा गया। आप देखो, कई सारे एम्स खोलने का जो है सरकार ने घोषणा की है। बहुत मतलब बधाई के पात्र है सरकार जो है कि सबसे पहले हमें स्वास्थ्य और शिक्षा, रही बात शिक्षा की, शिक्षा में जितने भी हमारे स्कूल हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको सबको मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। और लगभग पूरे प्रदेश में, मैं अपने प्रदेश की बात कर रहा हूँ, प्रदेश में जो पूरे में जो हर विद्यालय पर काम किया जा रहा है। मैं अपने जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ, मेरे यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक सब्दिक नगर और एक नूरनगर में। दोनों में जो है कंपोजिट बिल्डिंग बन रही है और बहुत स्मार्ट बिल्डिंग बन रही है। तो बजट के साथ साथ भी जो हमारी सरकार है पूरा काम कर रही है और हम बिल्कुल खुश हैं और उस बजट से पूरी तरह सहमत हैं। पेट्रोल डीजल के लिए हंगामे होते रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल में कोई राहत नहीं मिल रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
देखिए पेट्रोल डीजल की जो व्यवस्था है वो हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ तो उत्पादन उसका होता नहीं, ये सारी जो विदेशी व्यवस्था है जैसे जैसे हमें मिलेगा वैसे हम हमारे यहाँ मतलब बिकेगा। तो अभी कोई बहुत ज़्यादा रेट बढ़ाई भी नहीं है, सही चल रहा है, वो काफ़ी दिन से स्थिर है, लोग खुश है इस पेट्रोल डीजल से। मैं तो कोई समस्या सुना नहीं आज तक भी, किसी न्यूज में या किसी कहीं भी किसी अखबार में। ये फैल रही है, ये समस्या है, लोगों की समस्या है, आपके लिए ना हो, हम सबके लिए समस्या है पेट्रोल की। कैप्टन साहब एक सवाल, आमतौर पे कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल महंगी है, हम पेट्रोल की बात से आगे बढ़ते हैं। जो डॉलर का भाव है, रुपये का स्तर है, कितना गिरा है? कहाँ 80 और आज के डेट में डॉलर की वैल्यू होगी 90। जहाँ तक डॉलर की बात है या पेट्रोल डीजल की बात है तो ये वैश्विक स्थिति पर डिपेंड करता है। जहाँ में दूसरे देश पर इसकी बातें बनती है तब हमारे यहाँ ये पॉलिसी डिसाइड होता है। तो ये डॉलर रुपयों का घटना बढ़ना, ये तो जो आप देख रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत में अभी तक कोई लड़ाई दंगा नहीं है, नहीं तो दूसरे देश। इसीलिए महंगाई बढ़ती जा रही है, दंगे नहीं हुए, युद्ध नहीं हुआ, इसलिए रेट बढ़ते जा रहे हैं। रेट कुछ नहीं बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ना जो इतना अभी बढ़ रहा है। आज के डेट में एक गरीब आदमी का खाना पीना रहना दुभर हो गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य तो बहुत दूर की बात है। क्या आज एक फैमिली इतना कमा सकती है? 13,000 रुपये का स्केल रखा गया मासिक। क्या 13,000 में एक पति पत्नी और एक बच्चा अपना जीवन यापन कर सकता है? क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे सकता है? नहीं, देखिए इस तरह के जो विकास की बातें हैं, अभी सैलरीज अच्छे हो गए हैं और 13,000 रुपये है, 13,700 ही है जो स्केल है, सरकारी स्केल है मिनिमम, वो 13,700 है। क्या 13,700 में किसी भी, आपके बगल में भी एक स्कूल खड़ा है, क्या स्कूल में शिक्षा वो दे सकते हैं निम्नतम? नहीं, ऐसा है ना, जैसे 13,000 कहने के लिए हो रहा है, लेकिन आप देखें आज से 20 साल 15 साल पहले केवल एक आदमी घर में कमाने वाला होता था। अभी जैसे ही पत्नी है कमा रहा है, पति कमा रहा है, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, ट्यूशन करने लगती है, नर्सिंग में जाने लगती है, बेटे कमा रहे हैं, तो घर में कमाने के बहुत सारे सोर्सेज आए हैं। तो केवल उस 13,000 को नहीं काउंट किया जाए, सोर्सेज काफ़ी आए हैं, विकास का मूवमेंट काफ़ी हुआ है और लोग मैनेज कर रहे हैं। स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए ये सब थोड़ा सा सहना पड़ेगा, ये दुख हमें सहना पड़ेगा, तब हम आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा माहौल दे सकेंगे, उसकी भी बात है इसमें। सांसद विधायकों की सैलरी तो बढ़ती जा रही है, उनके महंगाई भत्ते तो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए महंगाई पर मेरा दो टूक कहना है कि महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है। आपको हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से बता रहे हैं। पेट्रोल की बात आपने की है, पेट्रोल आज 100 रुपये से नीचे है दिल्ली में। और मैं पहली बार जब स्कूटर खरीदा था 1991 में, तो उस समय में 8 रुपये 45 पैसे पेट्रोल था। अगर 20 साल पर 10 गुना पैसे का वैल्यू घटता है तो उस हिसाब से आज 800 रुपये होना चाहिए था पेट्रोल, अगर आप हिसाब से जोड़िएगा तो। सुन लीजिए पूरी बात। अब मैं जब ज्वाइन किया था नौकरी तो मुझे 700-800 रुपये पेमेंट टाटा स्टील जैसे पे मास्टर से मिलता था, और आज वो ये 1978-82 85 ईस्वी की मैं बात बता रहा हूँ। 85 में जो 1,000 रुपये का वैल्यू था, आज वो वैल्यू के बराबर अभी भी मिल रहा है। कोई भी एवरेज इंजीनियर 1 लाख से कम नहीं कमाता है। अब बात रही महंगाई, हमारे दादाजी भी बोलते थे महंगाई बढ़ गई, हमारे पिताजी भी बोलते थे महंगाई बढ़ गई, आज हम भी देख रहे हैं महंगाई बढ़ गई। भाई आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, महंगाई नहीं बढ़ी है। जितने पैसे आपको मिलते हैं आप उसमें चाहते हैं कि दूसरे के घर में कार है तो हमारे पास भी कार के बदले बड़े कार हो जाए, हमारा घर 3 रूम के बदले 4 रूम का बेडरूम हो जाए। तो ये आवश्यकताएं बढ़ गई है, इसीलिए कष्ट हो रहा है। महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है, उस रेशियो में अगर देखा जाए तो महंगाई कंट्रोल है। और वैश्विक स्तर पर मैं बता रहा हूँ आपको, अभी अमेरिका कनाडा में घूम के आया हूँ, वहाँ की महंगाई, आप परवल यहाँ पर 100 रुपये किलो खरीदते हैं तो बोलते हैं बहुत महंगा हो गया, वहाँ पर $15 में 1 किलो मिलता है। आप सोचिए $15 का कितना अर्थ होता है, 1,200 रुपये होते हैं। वहाँ खेती होती नहीं है ना भाई, वो खेती की मतलब, आप गुजरात में जाइए ना, वहाँ पर बोलेगा कि 50 रुपये पाव मिलता है। हम आए हैं अभी अहमदाबाद से, तो दिल्ली में रहने वाले तो सबसे सस्ता सामान खरीदते हैं, सबसे, मैं अनुभव करके बता रहा हूँ, मैं कोई हमारी बात नहीं। इन सब चीज़ों को आकलन भी करते हैं, लेकिन हाँ ये सच है, कहीं ना कहीं ये तो सच्चाई से मुंह नहीं मुड़ा जा सकता है कि लोगों के खर्चे बढ़े हैं, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी है।
और जो आमदनी है, आय का जरिया है, वो बढ़ा है। एक दो बात और मैं बताना चाह रहा हूँ। शिक्षा की बात जहाँ तक है, मैं सर्वसाधारण स्कूल से पढ़ के और अपना जीवन यापन करना शुरू किया, फिर भी मैं टाटा स्टील जैसे कंपनी से अपना करियर स्टार्ट किया और टोयोटा से रिटायर किया हूँ, एकदम साधारण स्कूल से पढ़ के। न हमें मार्क्स लाने की चिंता थी, न फिक्र था, अपना ज्ञान के लिए पढ़ाई करते थे। आज के बच्चे, मेरे ही बच्चे सेंट जेवियर्स में पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, मीडियम में अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उसको ग्रामर बोले तो नहीं आता है ग्रामर ठीक से उसको। तो शिक्षा वास्तव में हो नहीं रहा है, शिक्षा एक प्रोफेशन जैसे हो गया है और उसमें कमाई का धंधा हो गया, इसीलिए लोगों को कष्ट है। नहीं तो सरकारी स्कूल आज भी मैट्रिक तक अधिकांश जगह हर एक राज्य में फ्री है, उस फ्री में पढ़िए जैसे हम पढ़े हैं, हमको कोई कष्ट नहीं है। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।